शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बेसिक क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपके एक बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जितने भी फंड मोबिलाइजेशन होगा वो होगा थ्रू आपके बैंक अकाउंट। इसके बाद आपके एक अकाउंट और चाहिए, वो है डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमेटलाइजेशन करके जो शेयर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है वो होता है आपके डीमैट अकाउंट। तो एक अकाउंट बैंक, दूसरा आपके डीमैट अकाउंट चाहिए, तीसरा चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज आपने जो शेयर्स खरीदा उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कराने के लिए आपको चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट। तो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट जो होता है ये आप कहाँ खोल पाते हैं? नॉर्मली आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो 3-in-1 अकाउंट मिल जाता है। इसके अलावा भी आप जो नॉर्मल नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है वहाँ पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर में डील नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर, जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है ब्रोकर, किसी ना किसी ब्रोकरेज फार्म के थ्रू ही आपको वो डील करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आजकल दो ब्रोकरेज हाउस के काफ़ी चर्चा होते हैं। एक है आपके ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस, दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस डिस्कशन करने के लिए आज का वीडियो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल में नॉर्मली कैरियर रिलेटेड वीडियो होता है, इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग और करंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक बने रहिए, सो दैट मैं लास्ट में आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन सी ब्रोकर के थ्रू आपको डील करना चाहिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकरेज और जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज, इन दोनों में ब्रोकरेज हाउस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेबी के हिसाब से आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब करेंगे वो जो ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, उनके थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय आपके सामने है ही नहीं। डायरेक्ट तो आप स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। तो जो आपके ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस होता है, इनके पास एक्चुअली फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है, यानी कि सारे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होता है वो सारे के सारे इस टाइप के ब्रोकरेज हाउस के पास होते हैं। जैसे आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, आपके म्यूचुअल फंड, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्वेस्टमेंट गाइड, यानी कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। एडवाइजरी सर्विस भी उनके पास होती है। रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर आपको रिसर्च करके देंगे। रिसर्च दोनों टाइप की होती है, फंडामेंटल रिसर्च एंड टेक्निकल रिसर्च, दोनों टाइप के रिसर्च का रिपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा इनके पास एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास समय नहीं है बट फंड है, आप इनको दे दीजिए, वो आपके फंड को मैनेज करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से वो अपना आपके साथ जो शेयरिंग कर लेंगे। इस टाइप के सर्विस भी होती है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी जो बहुत सारे जो आपके टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स होता है वो भी इनके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे पेंशन प्लान, आपके कोई बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी अपना जब फर्स्ट टाइम अपना IPO लेके आते हैं, वो सर्विस भी आपके जो फुल फ्लेज ब्रोकरिंग हाउस, यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस, वहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, जो वेरियस प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं, वो सर्विस भी इनके पास मिल जाते हैं। एक बात में, जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस होती है, इनके पास आपको फुल फ्लेज सर्विस मिलता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो जो सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो जो सर्विसेज आपके रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे इनके पास मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस है, इनके पास आपको सारे सर्विस मिलेगा। ये मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इनके पास आपको सारा सर्विस मिल जाएगा, सारे के सारे। अभी जो है इनके पास ट्रेडिशनल जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो होते ही है, इसके अलावा सिमलेस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनके पास अवेलेबल है। 5 मिनट में इनके पास आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा हैसल्स
फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 जो उनके रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पैन कार्ड का कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपके आधार जो है OTP एनेबल्ड होनी चाहिए और आपके चेकबुक का स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो ये सारे आपके पास अगर है 5 मिनट में आपके डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। तो यानी कि बड़े फर्स्ट सर्विस है। इसके अलावा अभी जो है 0 डिलीवरी ब्रोकरेज दे आर चार्जिंग, यानी कि 1 महीने के लिए आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। डिलीवरी में तो 0 है ही। इसके अलावा इनके पास रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज भी है। तो इस टाइप के जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं इसको हम बोलते हैं फुल फ्लेज ब्रोकरेज हाउस, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस। दूसरा जो होते हैं आपके डिस्काउंट ब्रोकरेज जो है, डिस्काउंट ब्रोकरेज का मतलब होती है कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस में जो ब्रोकरेज चार्जेस होती है उससे वो कम चार्ज लेते हैं और उनके सर्विसेज थोड़ा सा फास्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सर्विस अवेलेबल है नहीं, इस वजह से वो ब्रोकरेज भी कम चार्ज करते हैं। जो नॉर्मल आपके जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस होते हैं इनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट होता है, तो उनको ओवरहेड कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको सर्विस देनी है। तो सर्विस अगर देनी है तो इसके लिए कॉस्टिंग ज़रूर आपको बेयर करनी पड़ती है। हाँ, ऑब्वियसली इतनी भी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता, डिस्काउंट ब्रोकरेज से थोड़ा सा हो सकता ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है, ये समरी निकलता है कि डिस्काउंट ब्रोकरेज जो है वो आपको सिर्फ ब्रोकरेज कम चार्ज करते हैं, इनके पास ज़्यादातर सर्विसेज नहीं होते। तो अंत में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू शुड गो विथ एंजल ब्रोकर टाइप ऑफ कंपनीज, जहां पे आपको फुल फ्लेज सर्विस मिलता है। बिकॉज आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, आपको पता ही नहीं है कौन सी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना और क्यों करना। ये एडवाइस आपको सिर्फ जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस है वो आपको देंगे। टाइम टू टाइम वो आपको गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम वो आपको रिसर्च रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे, यानी कि आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको रिसर्च रिपोर्ट भेजते रहेंगे। तो उसके वजह से आप जो है डिसाइड कर पाते हैं कौन सी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और जो आपके जीरो ब्रोकरेज हाउस है वो बेसिकली DIY, आजकल जो नया वर्ड आया हुआ है DIY, यानी कि डू इट योर सेल्फ, अपने आप करिए, अपने आप भुगतिए, अपने आप इसको समझिए। आपको ज़्यादा कुछ गाइड नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत उनके जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत गाइडेंस ज़रूर होते हैं। बहुत सारे ने अपना एक कम्युनिटी भी बनाया हुआ है, उस कम्युनिटी में आप जब कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका रिप्लाई भी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमेशा जो ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो या फिर सेल परचेज करना हो, आपको करना चाहिए थ्रू ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस। आई रिकमेंड एंजल ब्रोकिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कौन सी ब्रोकरेज हाउस जो है आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अभी तक लाइक नहीं करें तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।